जाएंगे तो कैसे संभालोगे करोड़ों का माल। सच सुनने की ताकत वाले ही देखें, एक बार प्रोग्राम को देख लो, तुरंत पता लग जाएगा कि आपका अच्छा समय कब से आएगा। आज मैं ऐसा आपने देखा होगा, तभी तो आए हैं ना, तभी तो आपने वीडियो खोला है। तो रुकिए, सुनिए, समझिए, ये कोई हवाई प्रोग्राम नहीं है उनकी तरह की व्यू बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा। मैं विद प्रमाण के साथ, विद लिखकर नोट कर लीजिएगा, जो मैं बताऊंगा ना वो आप मुझे क्या पता आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर बताऊंगा वो आपके साथ हो रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं, आगे आपने लिखा देखा होगा 2026 के लास्ट 6 महीने, ऐसा लिखा देखा होगा, तो वो 6 महीने कैसे रहेंगे। उससे पहले राहु महाराज के बारे में बताते हैं। 18 मई 2025 को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था। तब से राहु महाराज कहां पर, आपके ठीक अष्टम भाव पर ही गोचर कर रहे हैं, मृत्यु भाव पर। जिंदा तो हैं आप किंतु मरे के समान, जिंदा तो हैं आप किंतु मरे के समान, वो स्थिति आपकी चल रही होगी। एक एक बात की हम चर्चा, और बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, समझिएगा कि कोई वैसा नहीं, ये इतनी पुस्तकें रखी हैं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इनका अध्ययन करने के बाद ही आप लोगों के सामने पर बैठे हैं हम। चलिए चर्चा करते हैं विद प्रूफ के साथ, विद प्रमाण के साथ यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। पहले 18 मई को, जैसे हमने आपको बताया ना, 18 मई 2025 को राहु महाराज ने अष्टम भाव पर आए आपके। जैसे ही अष्टम भाव पर आए ना, तो आपको आयु का खतरा, अर्थात जो है ना आपका स्वास्थ्य, आप नोटिस कर रहे होंगे इस समय आपकी हेल्थ, आपकी स्वास्थ्य आपका बहुत ज़्यादा खराब चल रहा होगा। ये सबके साथ नहीं हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ कोई ना कोई शरीर के अंदर आपको हर हफ्ते मेडिसिन लेनी पड़ रही होगी, हर महीने हेल्थ से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल रही होंगी, पहली चीज। दूसरा, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी और मृत्यु का भय। ऐसा लगता होगा यार अब हम मर जाएंगे, अब कुछ नहीं होगा, हम मर जाएंगे, अब यार कुछ नहीं हम कर सकते हैं, अब मेरा कुछ नहीं होगा, मैं लाइफ में कुछ नहीं, ऐसा आप सोचते होंगे। कोई ऐसी परेशानी जिसके कारण आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का सामना हो सकता है, करना पड़ रहा हो, ये भी हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में पैसा आपका अच्छा खासा धन था घर में या आपके अकाउंट में, आपने किसी ना किसी चीज़ के लिए कहीं लगा दिया, आपका पैसा, आपका धन हो सकता है कि आपका फंस गया हो, आपका पैसा जो है कहीं ना कहीं हो सकता है आपका धन पैसा आपका फंस गया हो, ये भी प्रभाव हो सकता है। उसी के साथ ही साथ जमीन जायदाद से रिलेटेड एक मुकदमा नया खड़ा हो गया होगा, या जमीन जायदाद का आपको सुख ही नहीं प्राप्त हो रहा होगा, जमीन जायदाद का कोई भी आपको किसी प्रकार का कोई भी सुख आपको नहीं मिल रहा होगा, ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति को मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, ऐसे रोग आपको हो सकता है, ऐसा कोई रोग परेशान कर रहा हो, जैसे स्त्री अपने पति को बता सकती है, पुरुष अपनी पत्नी को, या दोनों डॉक्टर को, हो सकता है ऐसा कोई रोग, ऐसा कोई कष्ट, ऐसी कोई परेशानी आपको परेशान कर रही होगी। उसी के साथ ही साथ कोई भी धार्मिक यात्राएं नहीं आपकी हो रही होंगी, आप कहीं सोच रहे होंगे चलिए अब की बार कहीं टूर पर, कहीं धार्मिक यात्रा, कहीं तीर्थ स्थल पर चलेंगे, तो वो आपका फेल हो जाता होगा। उसी के साथ ही साथ में फॉरेन से, विदेश से, सिर्फ आपको, आप विदेश में बहुत दिनों से हैं, पहले तो ठीक चल रहा था, लेकिन इस समय पर विदेश से भी कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा होगा, या विदेश में आप हैं तो कोई ना कोई इस समय बहुत ज़्यादा गंभीर परेशानी हो सकता है आपकी चल रही हो, ये भी प्रभाव हो सकता है आपके ऊपर चल रहा हो। उसी के साथ ही साथ में राहु महाराज आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं, जिससे सबसे पहली चीज़ दूर जाना, यानी घर से आपका जो है, आप अपने घर में भी होंगे लेकिन मन आपका नहीं लग रहा होगा। विदेश में आप हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा या अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, और कोई भी आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो, कुछ परेशानियों पर परेशानियाँ। इस समय दुर्गति, जिस तरीके से सुदामा जी की और महाराज हरिश्चंद्र की दुर्गति हो गई थी, इस तरीके से दुर्गति आपकी सहन, यानी कि कोई भी कुछ भी कह रहा होगा वो आपको सहन नहीं हो रहा होगा। बदला लेने का व्यय खर्च, यानी कि कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, हो सकता है ये चीज़ें आपको परेशान कर रही होंगी। स्वप्न, कोई भी सपना देख रहे थे कि ये मेरा पूरा हो, वो सपना अधूरा रह रहा होगा। निद्रा, आलसपन बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। शरीर कष्ट, यानी शारीरिक में कष्ट परेशानी, हो सकता है 2025 से अभी तक आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ हो, पुलिस थाने आए, हो सकता है कि आपको पुलिस थाना जाना पड़ा हो, ये भी हो सकता है। पैरों के नीचे आपके दर्द बहुत ज़्यादा, आपके पैरों में हड्डी से रिलेटेड, या पैर फ्रैक्चर होना, हाथ फ्रैक्चर होना, ये भी हो सकता है, या कमर से रिलेटेड परेशानी, या रीढ़ से हड्डी से रिलेटेड परेशानी, ये हो सकता है कि आपकी चल रही हो। अगली दृष्टि धन भाव, आपके कुटुंब भाव, आपके परिवार भाव पर। सबसे पहले नेत्रों से, आंख के नीचे गड्ढे आपके होंगे। उसी के साथ ही साथ में नेत्र, आंखों में दर्द बहुत ज़्यादा आपके होता होगा। पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों का बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा होगा, परिवार का भी कोई सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा होगा, या तो भोजन, आप जो है ना भोजन के लिए, अच्छा खाना के लिए आप जो है
अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, घर का खाना नहीं अच्छा लग रहा होगा, बाहर का खाना, ये हो सकता है। उसी के साथ ही साथ पैतृक धन का कोई लाभ नहीं हो रहा होगा, कोई गुण, यानी आप कहते हैं ना कि विद्या धन उपार्जनम, जिस विद्या से धन ना कमाया जा सके वो विद्या किस काम की। तो हो सकता है आपकी कोई ऐसी विद्या आपकी हो, ऐसा कुछ आप जो है ऐसी कोई चीज़ सीखे हों और उससे आप धन ही नहीं उत्पन्न कर पा रहे होंगे, पैसा ही नहीं पैदा कर पा रहे होंगे, जिसके कारण वो विद्या किसी काम की नहीं। जैसे कि आप इंटर BA B.Ed आप एग्जाम्पल फॉर किए हुए हैं और खुरपी लेके खेत में घास काट रहे हैं, वो भी काम अच्छा होता है, लेकिन वो डिग्रियाँ किस काम की आपके, वो भी किसी काम की, किसी काम की नहीं। तो विद्या धन उपार्जनम अर्थात जिस विद्या से धन ना कमाया जा सके वह उस विद्या से मतलब ही क्या रहता है। तो यहाँ पर ये भी आप जो आप गुण आपके अंदर है तो उस गुण से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि से राहु महाराज आपके कौन से भाव, आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जिससे आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहे होंगे, माता की हेल्थ खराब चल रही होगी, भूमि का सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा, भवन का सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा, हृदय से संबंधित परेशानियां, वाहन से संबंधित परेशानियां, प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जो है ना कहीं अच्छी जगह एडमिशन वगैरह ओपन करवाना चाह रहे थे वो नहीं, विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, वो परेशानी चल रही होगी, कोई सुख नहीं प्राप्त हो रहे होंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को हमारे कर्क राशि के दर्शकों को इस समय पर मिल रहे होंगे। जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि गुरुजी आप शास्त्री जी बता रहे हैं वो क्लियर है। अब ध्यान से सुनिए, 6 महीने आपके कैसे रहेंगे। आपके अष्टम भाव पर है, अष्टम पर 6, 8, 11, इन पर 3, 6, 11 पर वैसे ज्यादा बताया गया है। अष्टम भाव पर भी राहु का प्रभाव, उतरते हुए राहु अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहली चीज मृत्यु का भय, मृत्यु की चिंता, शरीर के अंदर रोग, पहले खान पान का ध्यान रखिए। जो हमने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं उन पर कंट्रोल करिएगा। जो हमने आपको सावधानी चीजें बताते गए ना, तो उसमें आपको सावधानी अपनी बरतते रहिएगा और तभी आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। फिर भी आपको फॉरेन से ही, आप विदेश में ही हैं, आप सोच रहे हैं घर आने की नहीं, लगे रहिएगा वहीं पर, देखिए सफलता पैर छुएगी आपके। ये पहली चीज आपको देखने को विदेश वालों को मिलेगी। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, मृत्यु का भय, ये आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि राहु महाराज जो है ना 29 डिग्री में राशि परिवर्तन किया था और राहु महाराज के आधे से ज्यादा यानी 14 डिग्री के रह गए हैं। अर्थात जो है ना कि राहु जो है इस समय पर बलवान अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आगे जो आने वाले 6 महीने इनमें राहु महाराज की बच्चे के समान हो जाएंगे। तो जो परेशानियां आपको दे रहे हैं ना, ये आपकी ना के बराबर हो जाएंगी। फिर भी आपको यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, ये आपको भय दूर होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन निकलता हुआ नजर आएगा। जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई कोर्ट, कोई मुकदमा यहाँ पर चल रहा है तो उसमें ये प्राप्त होगी, ये भी लिख कर रख लीजिएगा। उसी के साथ ही साथ आपके द्वादश भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है। जो आपको छोड़कर चले गए ऐसे लोग आपके कदमों में आकर, पैरों में आकर पड़ते हुए नजर आएंगे। सपना, कोई सपना, क्योंकि सपनों का 12वां भाव होता है, कोई सपना जो आपका काफी लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रहा था वह सपना आपका पूर्ण होगा। शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ पुलिस थाना आया, पुलिस थाना, आप जेल के अंदर, कोई आपके घर में चला गया है और उसकी राशि कर्क है, बाहर निकलेगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। उसी के साथ ही साथ में धन भाव पर आपकी दृष्टि पड़ रही है, तो नेत्रों में जो आपके आंखें नीचे गड्ढे आ गए हैं, भोजन का विशेषकर ध्यान रखिएगा, ये गड्ढे दूर हो जाएंगे आपके। उसी के साथ ही साथ में विद्या, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा मन लगेगा विद्यार्थियों का। परिवार का सपोर्ट अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, वो परिवार का सपोर्ट भी आगे 6 महीनों में उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। पैतृक धन का, पैतृक भूमि का आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ सुखों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। माता की हेल्थ वगैरह खराब चल रही, उनकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। माता की ओर से आपको सुख भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। माता की ओर से आपको हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। भूमि, वाहन, मकान, इनमें से कोई चीज, एक चीज अफोर्ड कर पाएंगे इसी वर्ष आप, लेकिन मेहनत से। ये नहीं कि आप चारपाई पर लेटे हैं और मैं कह रहा हूं तो हो जाएगा। मेहनत करिएगा, अपने आप को इतना लगाइए, इतना करिए कि मेहनत भी ये कहने लगे कि कोई मेहनत करने वाला आया है, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ आपके ठीक कहां पर, चतुर्थ भाव पर, द्वादश भाव पर, तो यहाँ पर ये राहु महाराज आपको थोड़ा सा मेहनत आप करिएगा। ये चीजें आपको राहु महाराज देंगे ही देंगे, उनको नहीं मिलेंगी जो चारपाई पर लेटे हैं और सिर्फ जो है बैठे हैं कि हाँ मिलेगा, ऐसा नहीं। कुछ आपको करना, उठकर बैठ खड़े होइए और करना प्रारंभ कर दीजिए आज से ही। मेहनत को भी ये मेहनत लगे कि कोई मेहनत कर रहा है, बस ये मूल मंत्र याद रखिएगा। उपाय की बात करें, कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके बहते हुए जल में प्रभावित करिए, यानी उल्टा घुमाकर शनिवार के दिन या फिर बुधवार के दिन या सोमवार के दिन, ठीक है। शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा शनिवार के दिन चढ़ाइए, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ क्या कर सकते हैं, 18,000 बार राहु महाराज का जप करिए। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो हमसे भी करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप,
अपने घर में पोंछा लगवाकर, मतलब नमक डालकर पोंछा लगवाइए, अच्छे कर्म करिए, कोई भी नशा नहीं करिए, स्मोकिंग नहीं करिएगा। ऐसा करने से राहु जो है वो खराब हो जाते हैं। आशा करना है वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।